तारा संस्थान के अंतर्गत एक असो हॉस्पिटल है जो आँखा रो इलाज जो है वो बिल्कुल फ्री करे है। हॉस्पिटल है सचिन भाटिया आई हॉस्पिटल है, जहाँ निशुल्क मोतियाबिंद के ऑपरेशन होते हैं, निशुल्क आंखों की जांच की जाती है। इसके लिए अच्छा इलाज है, इसलिए हम ये तारा हॉस्पिटल में आए। जो ऑपरेशन करा के जाता है या यहाँ से ट्रीटमेंट लेके जाता है उसको अच्छा लगता है तो वो फिर दूसरे को भी कन्वे करता है। तक हमारे 1.5 लाख से ऊपर निशुल्क कैटरेक्ट सर्जरी हो चुकी है 1.5 लाख से ऊपर? हाँ, सभी हॉस्पिटल्स में मिलाकर। देखूँगा कि जिस तरह उम्र वे है सबू पहली जो चीज़ डैमेज हुआ लगे या सबू पहली जी चीज़ में तकलीफ आवा लगे है वह आखिरी रोशनी है और वो इलाज जो है वो काफ़ी महंगो होवे है प्राइवेट अस्पताल में। और जीरे कारण आप देखोगा कि रूरल एरियाज रा जो लोग हैं या गांव धाड़ी रा जो लोग हैं वही चीज़ ने अवॉइड करे है और कोशिश करे है कि टाल दे और जतरो चाल सके वतरो चला दे। लेकिन उदयपुर में तारा संस्थान के अंतर्गत एक असो हॉस्पिटल है जो आँखा रो इलाज जो है वो बिल्कुल फ्री करे है। लेंसेज ऑपरेशन जतरी भी व्यवस्था है सब निशुल्क जो है लोगों ने दी जावे है। पूरे बारे में आज आप आरती जी बात करेंगे। जतरा भी लोग माने देख रहे हैं वरना सबने राम राम नमस्कार खम्मा गणी मुँह किंजल और आप देख ही रहे हो जल को मेवाड़। आरती जी आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सबू पहले मैं पूछना चाहूँगा कि इस हॉस्पिटल के बारे में आप थोड़ा बताओ कि किस तरह लोग आ रहे इलाज वे रहे है, कटू कटू लोग आ रहे हैं, कितनी दूर आ रहा है। हाँ, तो ये जो हमारा हॉस्पिटल है सचिन भाटिया आई हॉस्पिटल है, जहाँ निशुल्क मोतियाबिंद के ऑपरेशन होते हैं, निशुल्क आंखों की जांच की जाती है। यहाँ पर उदयपुर के अलावा आसपास के ग्रामीण क्षेत्र हो गए वहाँ से लोग आते हैं, साथ ही मध्य प्रदेश से भी आते हैं, गुजरात से भी जो आसपास के गांव लगे हुए वहाँ से लोग आते हैं। और इसका सबसे मेन रीज़न है कि यहाँ पर डॉक्टर्स अच्छे हैं, यहाँ पर लोगों का विश्वास है। और आप देखते हैं कि मोतियाबिंद की सर्जरी बाहर बहुत महंगी होती है और यहाँ सारी निःशुल्क की जाती है। बिल्कुल। इसके अलावा हम देखेंगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है आंखों की रोशनी है, उसके बिना मुझे लगता है कि दिन का कोई काम नहीं किया जा सकता है आसानी से, तो वो बहुत लोग अवॉइड कर देते हैं अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से। तो ऐसे में ये हॉस्पिटल एक बहुत वाइटल रोल प्ले कर रहा है उनकी लाइफ में। उस पर क्या कहना सही कहा, क्योंकि आप देखिए कि अगर आँख नहीं है तो दुनिया कुछ नहीं है और एक छोटी सी आँख इतनी बड़ी दुनिया, इतनी खूबसूरत दुनिया देख सकती है। तो हम यही कहेंगे कि तारा नेत्रालय आज की जो भागदौड़ की ज़िंदगी है, जहाँ पर लोगों के पास टाइम भी नहीं होता है और लोगों को जानकारी भी नहीं है, कितने ऐसे लोग हैं जिनको जानकारी तक नहीं है, वहाँ पर ये तारा नेत्रालय बहुत ही एक अच्छा काम कर रहा है। और जैसा कि आपने देखा हमारे ओपीडी वगैरह में भी काफ़ी रश रहता है, दूर दूर से लोग आते हैं। जी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि किस किस तरह के बाइफिकेशंस कर रखे हैं, किस किस तरह के इलाज आँखों के रिलेटेड भी कई सारी चीज़ें अलग अलग होती है। हाँ जी बिल्कुल। एक तो हम नॉर्मल विज़न चेक होता है, यहाँ पर आँखों की जांच की जाती है। उसमें आप हर उम्र के लोग आते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स भी आते हैं, महिलाएं भी आती हैं, पुरुष भी आती है, 50 प्लस 60 प्लस 20 प्लस भी आते हैं जिनका कि नॉर्मल आई विज़न होता है। सेकंड होता है कि अगर आपकी आंखें ज़्यादा ख़राब है या टेस्ट में पता चलता है कि मोतियाबिंद है तो फिर उनके लिए रेटिना के डॉक्टर आते हैं, महीने में 2 बार आते हैं, भीलवाड़ा से हैं जो डॉक्टर साहब, तो उनकी रेटिना की जांच होती है। फिर उनका हम लोग ब्लड और बीपी चेक करते हैं, फिर उनको डेट दी जाती है, उसके बाद उनका ऑपरेशन होता है और लेंस भी यहीं से प्रोवाइड किए जाते हैं। और ये सब जितना आप बता रही हैं सब कुछ निःशुल्क? हाँ, सब निःशुल्क चलता है, दानदाताओं के सहयोग से चलता है। और फिर जो पेशेंट्स बाहर के उनको हम भोजन की व्यवस्था भी हमारी यहाँ है। अच्छा। भोजनशाला है ऊपर, बाकायदा उनको भोजन दिया जाता है। फिर नेक्स्ट डे वो दिखा के अपनी पट्टी खुलवा के और चश्मे दिए जाते हैं, यहाँ से दवाइयाँ दी जाती हैं, वो लेकर जाते हैं। तो मतलब शुरू से लेकर अंत तक जितना भी इलाज है उसका कोई खर्चा उन्होंने है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि ये उदयपुर में ही नहीं है, दिल्ली में है, बॉम्बे में है, लोनी और गाजियाबाद में भी हमारे इसी तरह के हॉस्पिटल चलते हैं। वहाँ भी इस तरह के इलाज किए जा रहे हैं। और अभी तक हमारे 1.5 लाख से ऊपर निःशुल्क कैटरेक्ट सर्जरी हो चुकी है 1.5 लाख से ऊपर? हाँ, सभी हॉस्पिटल्स में मिलाकर। जी, तो मतलब ये बहुत अच्छा काम और आपकी तरफ से किया जा रहा है। इसके अलावा हमारे समय समय पर आई कैंप होते हैं। अभी हमारा चल रहा है अपने राजकीय जो अंधता निवारण समिति है उनके द्वारा स्कूलों में आई कैंप चल रहे हैं। सरकारी स्कूलों में उदयपुर के।
और इसके साथ ही हमारे अलग अलग ज़िलों में आई कैंप लगते हैं, जिसमें हम आँखों की जांच के साथ ही मोतियाबिंद निवारण केंद्र शिविर लगाते जी। हैं। तो बाहर से पेशेंट आते हैं, उनको बाकायदा बस से यहाँ लाया जाता है, उनकी सर्जरी की जाती है और बस द्वारा ही उनको छोड़ा भी जाता है। अच्छा, ये बहुत बहुत अच्छा इनिशिएटिव आप लोगों की तरफ से है, बहुत अच्छा और काम ये चल रहा सब है। हमारा SBI फाउंडेशन की तरफ से भी अभी चल रहा है। सिरोही में, सिरोही डिस्ट्रिक्ट में आई कैंप चल रहे हैं लगातार और कैटरेक्ट सर्जरी हो रही है। जी, बहुत बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी हमने देखा कि किस तरह से प्रोसेस बाय प्रोसेस आप लोग काम कर रहे हैं। बाकी जो रेगुलर अस्पताल आप देखो हो उरी तरह ही ये अस्पताल बढ़िया तक है और मैं कहना चाहूँगा कि उरू भी बेहतर ये बढ़िया तक है जैसे कि बिना की फीस रे बिना कोई पैसा खर्च कर जो है इतनी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन मेरे है, अटे ऑपरेशन थिएटर है। इसके अलावा आप देखोगा कि वार्ड भी बिल्कुल तरीकाओं बिल्कुल व्यवस्थित रूप बनाया गया है, जटे जो पेशेंट्स अपना अपनी ऑपरेशन की बारी नो इंतजार कर रहा है वे लोग अटे रेस्ट कर सके है। और अलावा एक और खास चीज़ जो अटे है कि अगर बारणु कोई आवे है बाणु कोई है तो बनाने बातें खाना की व्यवस्था भी ये लोग जो है कर रखे हैं। अभी आपके स्वास्थ्य कैसा है, तबीयत ठीक है? हाँ, ऑपरेशन वेवो ऑपरेशन होगा अभी? वेवो है। अच्छा, वे हो गया? हाँ कल होगा? हाँ अच्छा, अभी अभी आपका स्वास्थ्य ठीक है, ये अस्पताल ठीक है? हाँ इस अस्पताल में आपका ध्यान तो रख रहे हैं? हाँ ध्यान तो रख रहे हैं आपका? रखिए। ठीक लग रही है आपको व्यवस्था? ठीक है सब यहाँ पे? बढ़िया। ठीक। हाँ। उदयपुर रहे नहीं इरे आसपास रे क्षेत्र रा बाहर रा भी जो है पेशेंट्स आ रहे हैं। सर आप कहाँ से आए हैं? सिरोही से। अच्छा, इस हॉस्पिटल के बारे में आपको कैसे पता चला है? हॉस्पिटल का तो क्या है, इसमें देख रखा था कल में ग्रुप में। व्यवस्थाएं कैसी है, क्योंकि निःशुल्क ये लोग इलाज करते हैं तो क्या कोई गैर जिम्मेदारी या ऐसा कुछ? नहीं अच्छा इलाज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इलाज के लिए अच्छा इलाज है, इसलिए हम ये तारा हॉस्पिटल में आए। आपका किस चीज़ का इलाज होना है सर? हमारे यहाँ का मोतियाबिंद का। मोतियाबिंद। कैटरेक्ट के ऑपरेशन के लिए तो खास इस अस्पताल को माना जा रहा है। आप फिलहाल व्यवस्थाओं से ठीक लग रहा है आपको? भी अच्छी है, व्यवस्था अच्छी है। दूसरों को भी आप करेंगे सजेस्ट, क्योंकि हम देखते हैं कि आँख के ऑपरेशन बड़े महंगे होते हैं, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं करा पाते, उनके लिए हॉस्पिटल बड़ी अच्छी है, बढ़िया है। और दूसरों के लिए भी हम आगे कहते रहते कि तारा हॉस्पिटल बढ़िया है। हॉस्पिटल का जो प्रभारी है राजेश जी वे अपने लारे मौजूद है और अपना छोटा बड़ा जतरा भी सवाल है वनारा जवाब अणाऊ आप लेवा की कोशिश करेंगे। आप लोग हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये हॉस्पिटल निःशुल्क जो है आँखों का इलाज कर रहा है, किन किन तरह के इलाज इनमें शामिल है? इसमें मेन तो कैटरेक्ट सर्जरी मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है। उसके अलावा दूसरी फैसिलिटी रेटिना से रिलेटेड है, उसमें पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसकी सर्जरी नहीं है, ट्रीटमेंट है जी। इसके अलावा देखा जाता है कि आंखों का इलाज काफ़ी महंगा भी इलाज है ना, और उसके अलावा कई लोग यहाँ पर आ रहे हैं। मैं जब बाहर लोगों से मिली तो मैंने देखा कि दूर दूर से भी लोग आते हैं। निःशुल्क होने के अलावा क्या कारण है कि लोग यहाँ तक इतना दूर से आ रहे हैं? एक ट्रस्ट होता है, जो ट्रस्ट है यहाँ पे 11 साल हो गए हैं। लोगों को जैसे फीडबैक कैसे होता है, माउथ कम्युनिकेशन के थ्रू होता है। जो ऑपरेशन करा के जाता है या यहाँ से ट्रीटमेंट लेके जाता है उसको अच्छा लगता है तो वो फिर दूसरे को भी कन्वे करता है। उसी हिसाब से वो जो है संख्या बढ़ती जाती है और दूर के लोग इसी हिसाब से ही आते हैं जी। अभी हम देख रहे हैं कि बाहर इस वक्त भी इतनी भीड़ है और इससे पहले भी हमें पता चला कि इससे भी ज़्यादा भीड़ रहती है। तो कुछ पर्टिकुलर डेज़ हैं कि किस तरह से इलाज का रूटीन रहता है, किस समय कौन से डॉक्टर मिलते हैं, क्या टाइमिंग्स हैं? ऐसा है कि OPD तो हमारे 8:30 बजे से चालू हो जाती है, आई से रिलेटेड 8:30 से 3:30 डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं, 3 डॉक्टर रहते हैं। उसके अलावा सर्जरी के लिए भी 2 डॉक्टर हैं और एक हमारे फिजिशियन डॉक्टर हैं, वो 2:30 से 3:30 बजे के टाइम पीरियड में अवेलेबल रहते हैं जी। रेटिना वाले डॉक्टर साहब हमारे महीने में 2 बार ही बुलाते हैं उनको, तो वो जिस दिन वो रहते हैं उस दिन थोड़ा रश ज़्यादा रहता है रेटिना से रिलेटेड। बाकी पीक सीज़न में हमारे जैसे अक्टूबर के बाद, सितंबर अक्टूबर के बाद में फरवरी मार्च तक पीक सीज़न रहता है, तो उस समय OPD ज़्यादा रहती है, 250-300 तक जाती है। अच्छा, पीक सीज़न का क्या मतलब है? पीक सीज़न ऐसा होता है कि एक मेंटेलिटी होती है पेशेंटों की कि सर्दी में ऑपरेशन कराना वो ठीक रहता है। उसका रीज़न भी कई होते हैं कि जैसे गांव के पेशेंट होते हैं तो वहाँ पे कुछ फैसिलिटी नहीं होती, जैसे लाइट या पंखा या ऐसे कुछ, या खेतीबाड़ी करते हैं तो उसका क्या है वो पसीना होकर के वो आँखों में जाता है तो वो नुकसान करता है। उसके कारण से वो लोग
सर्दी के टाइम पीरियड को ही चूज करते हैं। अच्छा, तो ये इसका मतलब है इसका peak कारण यही है, season वो ज़्यादातर उसी टाइम पीरियड में कराना चाहते हैं। उसमें थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना पड़ता है, नहाने धोना या पानी के आँख में पानी नहीं लगना चाहिए, तो उस चीज़ में क्या है कि सर्दी में थोड़ा उनको ठीक रहता है। जी। इसके अलावा खास फोकस मेरे हिसाब से यहाँ पर कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद के हाँ, ऑपरेशंस पे मोतियाबिंद रहता है। हाँ। उसमें स्टेजेस में, अर्ली स्टेजेस में अगर नए लोग अगर हमें देख रहे हैं, या कोई अगर इस तरह के भी लोग होंगे जिनके जो शायद इस चीज़ से गुजर रहे हों लेकिन उन्हें पता ही नहीं है उनके साथ क्या हो रहा है, किस तरह के सिम्टम्स रहते हैं, और अगर मालूम हो जाता है और उसके बाद ऑपरेशन हो जाता है तो किस तरह के प्रिकॉशंस रखने होते हैं? ऐसा मोतियाबिंद का जो है एक एज फैक्टर भी काम करता है। अबव 50-60 ईयर बाद में लोगों को दिखना कम हो जाता है, तो जैसे कुछ की अवेयरनेस होती है तो वो आकर के आंखें चेक करा लेते हैं, लेकिन गांव के लोग होते हैं वो देखते हैं कि वह एज हो गई है इसलिए कम दिख रहा होगा, कम दिख रहा होगा, तो उनकी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि उनको दिखना ही बंद हो जाता है, और उनके जो अटेंडर होते हैं वो हाथ और पकड़ करके वो चलाते हैं। जी। तो उनको कोई जानकारी मिलती है तो वो हॉस्पिटल में आते हैं। वो मतलब मैच्योर कैटरेक्ट कहलाता है, PLPR जो होता है मैच्योर कैटरेक्ट होता है, तो उसका ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं होता है तो उसके बाद में उसकी आँख जो है डैमेज हो जाती है। ओके। तो उसमें प्रिकॉशन का तो यही है कि आप आँख का सावधानी रखें, आँख में सावधानी रखें, बाकी समय रहते चेक कराना ज़रूरी है। जी। मतलब 40 साल बाद में आप साल में एक आध बार चेक कराएं। कैटरेक्ट कभी भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है मैच्योर कैटरेक्ट है या नॉर्मल कैटरेक्ट है, तो धीरे धीरे बढ़ता है, किसी में एकदम स्पीड में बढ़ जाता है, किसी में धीरे बढ़ता है। जी। आखिरी सवाल मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि क्या वर्किंग प्रोसेस यहाँ का रहता है, क्या स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं पेशेंट्स के साथ आप लोग, किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है? हमारे यहाँ पे सीधा पेशेंट जो आता है वो रिसेप्शन काउंटर से टच होता है, तो वहाँ पे पर्ची बनती है। पर्ची बनने के बाद में ऑप्टम के पास में जाता है, वो उनका विज़न वगैरह चेक करते हैं। विज़न चेक होने के बाद में डॉक्टर साहब के पास में जाता है, वो उसको चेक करने के बाद में एडवाइस करते हैं। कुछ लोगों के होता है कि एलर्जी वगैरह या डस्ट इससे रिलेटेड कुछ इन्फेक्शन होता है, तो उन लोगों को तो ट्रीटमेंट दे करके उनको फ्री कर दिया जाता है। कैटरेक्ट वालों को एडवाइस किया जाता है। एडवाइस होने के बाद में वो 11 नंबर रूम में जाते हैं, वहाँ पे इनको डेट दी जाती है अगर वेटिंग होती है तो, और वेटिंग नहीं होती है तो नेक्स्ट डे या 2-4 दिन की डेट में वो जब भी ऑपरेशन कराना चाहें तो वो करवा सकते हैं। रूम नंबर 11 के अंदर उनके BP शुगर वगैरह सारी एक प्राइमरी जांच होती है। बाकी की जांचें जो उनको जो डेट दी जाती है कैटरेक्ट से रिलेटेड, मतलब कि उनको जैसे कल की डेट दी है तो कल उनको आना होगा, बाकी की सारी जांचें वो होगी, उसमें लेंस का पावर वगैरह ये सारी चीज़ें निकलेगी और नेक्स्ट डे ऑपरेशन होगा। लेंसेज जो आप लोग फिट करते हैं वो भी सब फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पर? हाँ, यहाँ से हॉस्पिटल से जो भी ऑपरेशन होता है उनके फ्री ऑफ कॉस्ट ही लेंस दिए जाते हैं। जी, तो मतलब बहुत ही एक अच्छा काम आप सोशल वर्क में कर रहे हैं, उसके लिए हमारे चैनल की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। इसके अलावा आप हमारे साथ जुड़े, सारी बातचीत करी, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये कंप्लीट जो हमने आपको डिटेल्स पहुंचाई है, ये उदयपुर में सेक्टर 6 में जो हॉस्पिटल है ये, इसकी सारी डिटेल्स मैं आपको स्क्रीन के ऊपर बता दूंगी, ताकि अगर आपको ज़रूरत पड़े कभी तो आप बिल्कुल अपने आसपास वालों को, अगर ज़रूरतमंद आपको कोई दिखे तो आप उसे ज़रूर ये जगह सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसी तरह की और भी स्टोरीज़ के लिए, और भी जानकारी के लिए, और भी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जलगू पेबार के साथ मैं हूं किंजल और कैमरा पर्सन सानिया।